हमारे बीच में बाबा के साथ आए हैं हमारे राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई का जोर से एक बार करतल ध्वनि से शिवमणि के परांगण में क्रिसमस के दिन एनुअल फंक्शन के दिन बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब हम 3 बार ओम शांति कहते थे किसका याद आता है? जानकी दादी का। कल भाई साहब ने याद दिलाया जानकी दादी का। जानकी दादी मुझे भी कई बार कहते थे आप शिवमणि में जा कर के बीच बीच में होके आना। मैं उस आदेश को मैं भूल गया था। कल भाई साहब ने याद दिलाया। मैंने बोला ये सही बात है, बड़ों की आज्ञा, बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों के बोल को हम प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए मैं डर डर के जल्दी आ गए थोड़े देर को। आज 3 in 1 कार्यक्रम चल रहा है। वैसे तो हम त्रिमूर्ति बाप दादा कहते हैं, अभी 3 कार्यक्रमों का संगम है, समागम है। एक तो पुरानी साल को विदाई देने का है, पुरानी साल को नमस्कार करेंगे, पुराने संस्कारों को ओम शांति कहेंगे और नया साल को आगमन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, नया विजन को तैयारी कर रहे हैं। और क्रिसमस, पुरानी दुनिया जाने की समय में क्रिसमस को भी बहुत बहुत आपकी बधाई और नया साल का भी आप सबको बहुत 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 बधाई। और क्रिसमस डे भी बना रहे हैं। मैंने सुना कुछ भाई बहनों का भी हैप्पी बर्थडे भी है। वैसे तो इस धरती पर रोज़ कोई ना कोई हैप्पी बर्थडे होता ही है। ये 2 चीज़ तो कॉमन है हर दिन। एक तो बर्थडे भी है, उसके साथ अपोजिट में जन्मदिन भी है और मरण दिन भी है। ये दोनों दिन, इसको किसी का दिन में ज़्यादा हो सकता है, किसी का दिन कम हो सकता है। एक स्वाभाविक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, कुछ अननेचुरल भी घटना, दुर्घटना ये घटता ही रहता है, क्योंकि अभी कलयुग है इसके लिए। परंतु इन दोनों समय में भी हमारा स्थिति सामान्य हो, समरसता हो, खुशी हो, क्योंकि खुशी, कोई घटना हमारा खुशी को नहीं ले जा सके, उस ऐसा स्थिति हमको बनाना होगा। नहीं तो परिस्थिति, घटना हमारा खुशी को लेके चले जाए तो वो शक्तिशाली हो गया, हम आत्मा शक्तिशाली नहीं हुआ। ऐसा होता है। इसके लिए, क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, खुशी हमारा स्वधर्म है, प्रेम हमारा स्वधर्म है। ये स्वधर्म को रक्षा करने वाला ही विश्व को रक्षा कर सकता है। स्वधर्म को भूलने वाले सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि परधर्म में गया, प्रकृति धर्म में हो गया, उतल पतल परिवर्तन होने की बात दिमाग में आता है तो ऑटोमेटिकली अपनी कोई ना कोई बातें हम भूल जाते हैं। आपने कभी देखा बाबा दुखी होते हुए, चिंतित होते हुए, वह भयग्रस्त होते हुए, वह कोई भी परिस्थिति आता है तो बाबा को कोई आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है बाबा को। हमने तो देखा नहीं, ब्रह्म बाबा का भी देखा नहीं है, शिव बाबा का तो हो ही नहीं सकता है, उनके हो ही नहीं सकता है उनको। ऐसे ही अब ये हमारा भी स्थिति ऐसे ही होना चाहिए। मैं एक बात तो याद कर रहा हूँ, बाबा ने कोई भी साधना करने के लिए, सिद्धि करने के लिए, हासिल करने के लिए असंभव लगता है, उस समय में भी बाबा यही कहता है, बच्चे योग करो, योग करो। कुछ तो व्यक्तिगत भी बाबा कहते थे, कई की परिवार में, घर में एक ज्ञान में आता है, दूसरा नहीं आता है तो बाबा को शिकायत देते थे, बाबा हमारा घर वाले छुट्टी नहीं देते, ज्ञान में नहीं आते, हम क्या करें? बाबा ये कहते थे योग करो, उनको योगदान दो। योग भी एक दान है, धन दान, अनेक दान, वस्त्र दान, अन्न दान, नेत्र दान, अंग दान, ये सारी बातें हम सुनते हैं। परंतु बाबा ने एक नया परिभाषा, योगदान दो। क्योंकि कोई भी देना हो तो पहले मन से देता है ना, मन की स्वच्छता होती है और मन की वो एक क्रिया होती है। इसके लिए योगदान दो, ऐसा बाबा परिवार के इंडिविजुअल लेवल में, फैमिली में भी बाबा कहते हैं।
और एक घटना मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात मैंने देखा, आप सबको मालूम है 1973 में एंड ऑफ द ईयर में दिल्ली रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था। उन दिनों में जगदीश जी भी थे, सभी भाई बहन थे, दादियाँ थी, सभी दादियाँ थे, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी और हृदय मोहिनी दादी, अन्य दादियाँ, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, सब महारथी दादी भी थे। उन दिनों में रामलीला मैदान में जगदीश जी ने एक बहुत बड़ा सुंदर योजना बनाया था। इसके लिए ऑल इंडिया के एक एक स्टेट वाले ने एक एक पेविलियन बना करके एक बड़ा बृहद सेवा के लिए मेला का करने के लिए प्लानिंग किया था। हम उन दिनों में बेंगलुरु में था, कर्नाटक से मेरे को भी एक स्टॉल बनाने के लिए कर्नाटक की तरफ से जवाबदारी दिया था। भारत की त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य, द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स ऑफ इंडियन फेस्टिवल, इसके बारे में एक पेविलियन बनाने के लिए किया। मैं ये बात इसके लिए कह रहा हूँ, उन दिनों में एक बहुत बड़ी बात है आई, रशिया यूएसएसआर था, यूएसएसआर सोवियत यूनियन का था। उस समय में भारत में ब्रिजनेवो, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ब्रिजनेवो था, उन्होंने भारत में आने का निश्चय हो गया। उन दिनों में इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने एक दिन, हमारा करीब एक हफ्ता पहले मेला करना हो तो बहुत काम होता है, बनाना होता है, हर एक को अपनी अपनी एरिया ठीक ठाक से, इसके लिए बनाने लग गए थे। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्क पूरा हो गया था। उस समय में इंदिरा गांधी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक मैसेज आया, आपको भारत में उन दिनों में भारत और रशिया यूएसएसआर का बहुत बड़े एक अंडरस्टैंडिंग था और साथ में उनका आपस में एक सहयोग भी था। उन्होंने कहा आपको ये ग्राउंड खाली करना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री आपको आज्ञा दे रहे हैं, वो मैसेज भेज दिया, एक ग्राउंड को खाली कर दो क्योंकि हमका रशिया का राष्ट्रपति आ रहा है, हम उनको सिविक रिसेप्शन देना, उनको राष्ट्रीय सम्मान देना, इसके लिए इधर बड़ा सभा होगा, इसके लिए खाली करना। अभी क्या करेंगे ऐसे समय, प्रधानमंत्री का आदेश होगा तो क्या करना चाहिए बताइए? हाँ हाँ, कंप्लेन, हाँ कंप्लेन करना, मना उनकी आज्ञा को फॉलो करना, ये था। तब बाबा को मैसेज भेजा गया। गुलजार दादी तो दिल्ली में रहती थी, वो इंचार्ज भी थे, प्लस दादी प्रकाशमणि दादी, बड़ी दीदी भी थे उन दिनों में, दीदी मनमोहिनी, आप सभी जानते होगा दीदी मनमोहिनी, जो दादी के संग में रहते थे। शी वाज एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज प्लस इंचार्ज ऑफ दिल्ली के लिए, और सभी महारथी, गुलजार दादी भी, जानकी दादी भी, सभी थे। तब बाबा को संदेश भेजा। बाबा ने कहा बच्चे योग लगाओ, सारी रात योग लगाओ। हमने सभी, बाबा का आज्ञा है, बाबा ये नहीं कहा इसको बंद कर दो, बाबा ने कहा योग लगाओ। अभी सारी रात योग लगाया, कुछ छोटे छोटे काम भी करते रहे, पूरा दिन योग लगाया, सारी रात भट्टी किया सभी ने, दिल्ली निवासी, जो बाहर से, जो अलग अलग स्टेटों से आए थे, हम सभी ने योग किया, परंतु कुछ नहीं हुआ। कार्य थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा दिन भी आ गया, आकर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है ना, कॉरपोरेशन के अधिकारी लोग आ गया। हम लोग आपको बताया ना, आपको अभी तक सुनने में नहीं आता है क्या? प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग टू वैकेट दिस वन, आप जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर इसको पूरा खाली कर दो। देन अगेन बाबा को मैसेज भेजा। दूसरे दिन बाबा ने कहा रातों रात इसको बनाओ और भी योग लगाओ। बोला एक तरफ प्राइम मिनिस्टर के आर्डर है, छोटे मोटे नहीं, मिनिस्टर का नहीं तो लो प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं, वो मेयर कहता है, वो कोई ऑफिसर कहता है, दूसरा ऑफिसर के पास, वह मिनिस्टर हो तो दूसरी मिनिस्टर के पास जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध करता है, हमारा इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया, आप थोड़ा कंसिडर कीजिए कहते। परंतु प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मैसेज आ रहा है तो हम क्या करें? बाबा ने कहा और तीव्र पुरुषार्थ करो और भी योग लगाओ। और बाबा अरे फिर भी लगाया, हम लोग रातों रात और भी कुछ काम किया। तीसरे दिन हो गए, लोग बहुत पुलिस आ गया शाम को। आपको इतना बोलने के बावजूद भी आप नहीं करते, आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या?
ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। आपको हमारा अन्नदाता है जो यूएसएसआर की जो राष्ट्रपति, उन दिनों में हमारा देश में बहुत धान्य आदि देते थे, इसके लिए वो हमारा अन्नदाता है। आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा ऐसा उन्होंने बोलने लगे। भगवान को अन्नदाता कहा जाता है, इंसान को अन्नदाता कहाँ है? अन्न को छीनने वाले होता है, हो सकता है, परंतु हम उसको कह नहीं सकते ये बात तो। परंतु इसके लिए मौन में रहना, योग करके रहना अच्छा है। उसके साथ गुस्सा भी नहीं कर सकते, ज़ोर से बोल भी नहीं सकता। परंतु फिर भी बाबा को मैसेज दिया। बाबा ने कहा रातों रात कंप्लीट कर दो। आप किसकी बात माने? एक तो नहीं दिखता है बाबा, उनकी बात माने। दिखने वाले अधिकार की सत्ता में लुप्त हुए हैं, उनकी बात माने। किसकी बात मानना? बाबा की बात मानना। बाबा की बात माने तो कल आकर के सब गिराएंगे, पुलिस को ले आकर के बुलडोजर, उन्होंने कहा कल बुलडोजर आकर के सब गिरा देंगे। अब फिर भी बाबा को बोले तो बाबा को बुलडोजर भी क्या मालूम है? बाबा गिराने नहीं देगा। परंतु ये विश्वास भी बहुत बड़ी बात होती है, विश्वास बड़ी बात होती है। परंतु सभी ने रातों रात हम लोगों ने जाग करके सारी स्टॉल पूरा कर दिया। इसमें एक बंगाल का एक स्टॉल था कलकत्ता की तरफ से, उन्होंने एक बहुत बड़ी देवी का करीब 25 फीट हाइट का एक देवी, आपने देखा हो ना बंगाल में बहुत देवियों की, दुर्गा देवी का मूर्ति बना करके सामने असुरों का, असुर तड़पते हुए ऐसे ऐसे उनके आंखों में एक लेज़र लाइट आ रहा है, उसका असुरों के ऊपर वो लाइट जा रहा है, वो सब तड़प करके मर रहे, चीख करके चिल्ला कर। सब आए लोग, तो बुलडोजर भी आ गया, ऑफिसर्स भी आ गया, पुलिस भी आ गया, 100 सब पुलिस आ गया, आ करके इन्होंने कर। परंतु हमारा देवी तो उनकी बात सुनती नहीं है। वो तो अपना काम कर रहा है, उसके नज़र से, दृष्टि से उस असुरों के ऊपर दृष्टि पड़ रहा है। वो दृष्टि पड़ते तो वो तो चिल्ला करके हिलते हुलते मार डाला, वो तो हिलते। तब उन्होंने क्या समझा, परंतु ये देवी हमारे को शाप न देवे करके उन्होंने वहाँ से चले गए, कुछ नहीं कर। पुलिस भी चले गए, वो भी चले गए। लोग तो बाबा कहते थे ना योग करो, योग करो। ऐसा करने के बाद में चले गए। अभी बाद में बाबा को पुनः मैसेज भेजा, बाबा अभी तो लोग आए थे, सभी पुलिस वगैरह आए थे, बुलडोजर लेके आए थे गिराने के लिए, वो देवी दर्शन करके वापस चले गए। चले गए तो शाम को न्यूज़पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, रेडियो में आ गया, उनका स्थान को, उनको सिविक रिसेप्शन करने का स्थान को चेंज करके इन्होंने रेड फोर्ट में कर रहे हैं, ऐसा करके। तो सब खुश हो गए। बाबा ने मुस्कुरा करके बाबा ने कहा आपका फ्री पब्लिसिटी हो गया। इतनी पब्लिसिटी आपको कितनी पेपर में देंगे, कितना खर्चा करना होना था। देखो आपको 3 दिन सहन किया और योग किया। कार्य तो उसको बनाना तो था ही है, आप कर लिया, परंतु आपने स्पेशल योग किया। उसका स्पेशल योग किया तो उन्होंने वो परिस्थिति, कितनी भयानक परिस्थिति और कितनी अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी। परंतु प्राइम मिनिस्टर को क्या मालूम भगवान की अथॉरिटी इधर चल रहा है, नहीं है। परंतु बाबा ने जो कहा उसके ऊपर विश्वास करना बड़ी बात। बाबा के ऊपर उस समय विश्वास करना, एक तरफ सामने शत्रु सैन्य हैं, एक तरफ बाबा गुप्त में ये बात है, मैसेज दे रहे आप योग करो, योग करो। भैया आपका ही काम कर रहे हैं, आपका ही योग कर रहे हैं, परंतु फिर भी उसमें विश्वास होना चाहिए ना, बड़ी बात है। उसके बाद में पुलिस कोई नहीं आए, बहुत बड़े अच्छी प्रमाण से कार्यक्रम चला। मैं इस बात इसके लिए कहता हूँ, योग से असंभव को संभव कर सकते हैं, असाध्य को साध्य कर सकते हैं, और जो बड़े बड़े अथॉरिटी भी चेंज हो सकते हैं, बड़े बड़े अथॉरिटी भी चेंज हो सकते। मैं और एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि योग की बाबा ने बहुत बार कहते हैं आपका योग बल से भारत के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, योग बल से माया को हटाएंगे, योग बल से कलयुग को सतयुग बनाएंगे, योग बल से खुद भी देवता बनेंगे,
योग बल से अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। योग बल से, बाबा ने कहा सेवा बल से नहीं कहा, सेवा हमारा कर्म करना ही है, परंतु योग बल से आपको पावन बनते। ये तो बहुत बार बाबा ने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग परिस्थिति में बाबा ने योग को इतनी महत्व दिया है। इसके लिए एक बार दूसरा परिस्थिति आया यज्ञ में, और ये क्या था, इनकम टैक्स वालों ने हमारा इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स लगा दिया। कितना इनकम टैक्स आप बताइए? उन्होंने लगभग 40 करोड़ विथ रेट्रोस्पेक्टिव, बहुत साल पुराने से लेकर के टैक्स लगा दिया। लगाने के बाद में वो ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, कमिश्नर था वो तो इनकम टैक्स का, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने करके चले गए, उनको क्या पड़ी थी पता नहीं है। परंतु बाबा को मैसेज दिया, बाबा हमारा संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है और इनकम टैक्स लगा दिया, अभी हम क्या करना? ईश्वरी विश्वविद्यालय को रजिस्टर कराए? बाबा बोले नहीं, आप तो बड़ों को सेवा करो, अधिकारियों को सेवा करो। ऐसे ही लगभग एक मास 1.5 मास तक हम ऐसे ही इसी बात को बड़े बड़े लोगों के पास हम लोग मेमोरेंडम ले जा करके, हमको इसको आप रेकमेंड कीजिए, आप ये इसका एग्जाम्शन कीजिए, आपको इसको निरस्त कर दीजिए, ऐसे ऐसी बातें हम कहते रहे। और 2-3 बार बाबा, उन दिनों में तो बाबा बार बार, अब एक बाबा पधरामणि होता था गुलजार दादी के माध्यम द्वारा, बाबा को बोला बाबा अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी क्या करें, रजिस्टर करना है इंस्टीट्यूशन को, ईश्वरी विश्वविद्यालय को। ऐसा उन दिनों में रमेश भाई भी था, अकाउंट्स इंचार्ज तो वही था फाइनेंस में। उनको बाबा ने लास्ट महीने देखा, बाबा ने उसको ऐसा ऐसा देखा, बाबा डायरेक्शन एक ही बार देते हैं, बार बार नहीं देते हैं। कोई भी बात को बार बार बच्चे बाबा के पास आते हैं सेम विषय को लेकर के, बाबा एक ही बार डायरेक्शन देते हैं, आप अभी तक सेवा नहीं किया, ऐसा बोला। बड़ी बात है। बाबा देखो, बाबा अपना बात को परिवर्तन नहीं करता है, बाबा अपने बात पर स्टैंड करता है, परंतु उन्हें बाबा ने कहा बाबा एक ही बात आदेश देता है और बार बार वही बात को पूछना ठीक नहीं। बाबा बहुत साइलेंटली बाबा ने बोल दिया, अभी सब स्टैंड हो गए, अभी करे क्या? बाबा के पास दोबारा ये विषय लेकर के जा ही नहीं सकते। देन आप, बाबा ने कहा था आप बड़ों की सेवा करो। ड्रामा विचित्र है, आप ड्रामा में नूंद भी है, ड्रामा कल्याणकारी है, और बाबा जो कहता है वो तो होना ही है, वो भी बड़ी बड़ी विश्वास होना चाहिए। भैया कितनी बार बाबा इतनी परिस्थिति आए, सारे इंस्टीट्यूशन को भेजेंगे तो 40 करोड़ रुपए नहीं दे सकते, दे नहीं सकते। उन दिनों में ऐसी परिस्थिति हम कैसे करें रावण राज्य में। बाद में क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट उस दिनों में देश में, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, एल.के. आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर के नाते से मैसेज मिला था, होम मिनिस्टर हमारा माउंट आबू जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में उनका पासिंग आउट परेड का सैल्यूट लेने के लिए, वह उनको डिग्री देने के लिए आने वाला है 2 दिन बाद में। देन उनको एक दादी की तरफ, एल.के. आडवाणी जी दादियों के प्रति बहुत अच्छी भावना था, क्योंकि वो भी सिंधी फैमिली से आए हैं, और साथ साथ में सभी दादियों को मालूम था, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, सबको अच्छी रीत से व्यक्तिगत जानता था। और हमने लेटर लिख दिया दादी प्रकाशमणि जी की तरफ से, मुझे मालूम पड़ा, बहुत खुशी हुई, आप कल आ रहे हैं माउंट आबू में, दादी जी आपको इनविटेशन भेजा है, और दादी की तरफ से इनविटेशन दिया, आप आकर के दादी से मिलना, हम आप सबको सम्मानित करना चाहते हैं। क्योंकि उससे पहले कई बार आया था, परंतु एज ए होम मिनिस्टर पहले बार आ रहे हैं आप, तो इसके लिए आपको सम्मान करेंगे। उन्होंने इमीडिएटली स्वीकार करके इनविटेशन, ही विल कम करके एक कंसेंट लेटर भी आ गया। हम दोबारा उसको भी भेजा, आपको आने के बाद में एक सम्मान समारोह होगा और भोजन भी आपको सेंटर पर करना है। उनको तो बड़ी अच्छी हो गई, उन्होंने हाँ कर दिया, आ गए। उनका कार्यक्रम सीआरपीएफ में बड़ा कार्यक्रम हुआ, होने के बाद में उन्होंने सीधा, उनकी धर्मपत्नी भी साथ आए थे, अब उनको बुला करके ओम शांति भवन, तब तो शांति भवन भी नहीं था, ओम शांति भवन में भव्य कार्यक्रम रखा।
भव्य कार्यक्रम आना, जितना भी भाई बहन थे उन दिनों में करीब आधा हॉल भरा हुआ था कार्यक्रम का। बहुत भव्य रीति से उसको स्वागत किया, स्वागत करके उसको सम्मान करके बाद में कार्यक्रम हुआ। उसने बोला मेरे तो ऑफिशियल कार्यक्रम में आया था, मेरे को ये बोनस सम्मान मिल गया। बोनस, बड़ी अच्छी बात उसने ने बताया। बाद में हम सभी दीदी की कमरा आप सभी जानते होंगे, दीदी का एक मीटिंग हॉल है पांडव भवन में, दीदी मनमोहिनी, और उधर ही दादी कोई भी मीटिंग होता था, बड़ों से मिलना था, कोई वीआईपी हो, कोई अपने परिवार की लोगों से मिलना हो तो दादी उधर मिलती थी। और हम लोग मिले, आडवाणी जी भी थे और माई सेल्फ, दादी, मोहिनी बहन और निर्वैर भाई, क्योंकि जगदीश भाई दिल्ली में थे, रमेश भाई बॉम्बे में थे, ब्रिजमोहन भाई दिल्ली में थे, उन सबको बुला भी नहीं सकते थे क्योंकि शॉर्ट नोटिस में तो आ गया। तब उनको ये सारी बातें जो हमारा और जो इनकम टैक्स की बात थे उनको बताया गया। उसने बोला इसके बारे में एक लिखत में मुझे देना, मैं फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर एक था, उसका नाम क्या मैं भूल गया वो, हाँ, और प्राइम मिनिस्टर से मैं बात करता हूँ, वाजपेयी से बात करता हूँ, और फाइनेंस मिनिस्टर उनसे भी बात कर, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर पहले एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माउंट आबू भी आए थे। उन्होंने हमारा आश्रम में दूसरी कॉन्फ्रेंस में आया था। उन्होंने बाद में ये बात है निर्भय जी को, जगदीश जी को बताया। उन्होंने किसके क्यों हमारा एग्जाम्पशन होना चाहिए, क्या कारण से, और कितना ये इन्होंने इनकम टैक्स डाला, आदि आदि बातें सबको उल्लेखित करके एक लिखत में लिख करके देने के लिए उन्होंने कहा हमको, आपको। और जगदीश जी ने हमारा एजुकेशन का एक्टिविटीज़, उन दिनों में बहुत एक्टिविटीज़ उस समय भी करते थे, उसका एक रिपोर्ट बनाए थे हम लोग। उससे पूर्व में एक एजुकेशन कमेटी आए थे, पार्लियामेंट्री कमेटी माउंट आबू में, वही भी चौहान, एस.बी. चौहान की नेतृत्व। एस.बी. चौहान भी एक टाइम सेंट्रल कई बार मिनिस्टर भी रहा, एजुकेशन का भी था, और उस समय भी, और दूसरा एक एमपी था तेलुगु देशम की, उसने भी काफ़ी संस्था से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी एक रेकमेंड किया था ईश्वरी विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कंसिडर करना चाहिए ऐसा, परंतु जगदीश जी उस समय में डीम्ड यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए हमको, डीम्ड यूनिवर्सिटी माना एक, इट इज़ वन यूनिवर्सिटी अमंग हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हो जाता है। इसको करना हो तो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में कंसिडर करे। तो उन्होंने ये बात को उसी टाइम में कह दिया था कमेटी को भी, कमेटी वाले ने भी उस बात को कंसिडर करके उन्होंने रेकमेंड किया था, बिकॉज द कमेटी कैन नॉट डू दैट, दे हैव टू पास ए लॉ और दे हैव टू सेंड दिस टू द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उन सब का कंसर्न है। इसके लिए उन्होंने रेकमेंड किया था, काफ़ी अच्छी ढंग से किया था उन्होंने। उसके बाद में जगदीश जी ने बहुत अच्छे सुंदर एक बड़ा करीब 10-15 पेज का एक नोट बना करके सारे रिपोर्ट्स वगैरह लगा करके दिया। बाद में निर्वैर भाई एक दिन इनकम टैक्स के बड़े लायर है अहमदाबाद में, उनको दिखाया, और उसके बाद में दूसरे एक लायर को दिखाया। उन्होंने बोला ये अच्छे नोट है, इसको भेज दीजिए। उन्होंने छोटे मोटे करेक्शन, बाद में उसको भेज दिया जगदीश जी को, ब्रिजमोहन जी को। ब्रिजमोहन जी ने पर्सनली जा करके उनकी होम मिनिस्टर को दिया, बाद में होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को दिया, और विद इन ए वीक उसने हमारे इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में कंसिडर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर के आदेश से करें। उसके बाद में एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस उसको, जैसे IIT है, IIM है, ये सबको एग्जम्पशन है, इनकम टैक्स नहीं है उनको, कोई प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस है, उसके नेशनल इम्पोर्टेंस है कंसिडर करके। इट इज़ पार विद IIT एंड देन IIM की लेवल की है। इट इज़ चरित्र निर्माण का इंस्टीट्यूशन है, इसमें पैसा कमाने का इंस्टीट्यूशन नहीं। इस बात को उल्लेखित करके उन्होंने, मैं उन दिनों में मॉरिशस में था, लगभग 9:30-10 बजे के टाइम में दादी का फ़ोन है, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, मृत्युंजय भाई आज ही शाम को समाचार मिला हमारे इनकम टैक्स का बात खत्म हो गया, अभी देने की ज़रूरत ही नहीं। उससे पहले बाबा से कई बार रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचते इंस्टीट्यूशन को, और भी कई हम क्या करें, इसमें बहुत
एक तरफ डर था अंदर ही। और परंतु बाबा से 2-3 बार गए, बाबा ने कहा था आप बड़ों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो और योग लगाओ। 2 बाबा का बहुत फेवरेट है, योग लगाओ, बड़ों की सेवा करो, उनको संदेश दो। और ये बाबा ने उसी टाइम में इतनी बड़े समस्या थी, उस बड़े समस्या को बाबा ने एक इतनी सहज रूप से बाबा ने इसका सॉल्व कर दिया। मोदी जी भी मदद किया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसी बहुत घटना मेरे जीवन के साथ घटना घटी। एक बार इधर राजस्थान में विधानसभा में कोई एक एमएलए ने इंस्टीट्यूशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले क्वेश्चन था ब्रह्म कुमारी इसको इंक्वायरी होना चाहिए, इनकी पैसा कहाँ से आता है। सबका आज भी, पहले शुरू में भी ये प्रॉब्लम था, आज दिन तक इस प्रॉब्लम है, ब्रह्म कुमारी इसका पैसा कहाँ से आता है। हम हंसी मजाक के करते थे, बाबा को कहते तो हमारा कुआं है, कुआं से निकालते हैं। परंतु हंसी का ये तो जोक भी है, परंतु लोगों को ये समझना बड़ी मुश्किल है। इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा कहता है आपका तन मन धन से भारत की सेवा करो, भारत को स्वर्ग बनाना है तो भीख मांग के नहीं करना है, परंतु सेवा करके आपको करना है। ये सही बात, परंतु सरकार को क्या मालूम है, एमएलए को मालूम है हमारा तो दुश्मन तो बहुत है, 5 विकार तो 5 अंदर है, परंतु बाहर के दुश्मनों को मालूम ही नहीं है। उनको संशय आता ही है। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न पूछा था ब्रह्मा कुमारी इसका इंक्वायरी होना चाहिए, इनकी पैसा कहाँ से आता है। और दूसरी पर इंक्वायरी है, ये लोग कोई हिंदू लोग कहते तिलक नहीं लगाते, हिंदू वो कहते परंतु तिलक नहीं लगाते, इनका धर्म विचित्र है, ऐसा है। और भी बात इन्होंने कहा था, हमारा आप सभी ने जानते होगा ना, वो पीस पार्क में एक शिवलिंग है। हमारा देश में शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे रामेश्वर हो, गोपेश्वर हो, कोई भी द्वादश लिंग हो, और शिवलिंग के बारे में बहुत, परंतु इन्होंने शिवलिंग को एक फाउंटेन बना के रखा है उधर। आपने देखा होगा ना, शिवलिंग का एक फाउंटेन के रूप में बनाया है। और किसी ने इसको ये बातें बताई कि राजेंद्र मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए था, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न पूछ लिए। नॉर्मली विधानसभा में जो भी प्रश्न आता है वो तो फ्रंट पेज में न्यूज़ पब्लिसिटी हो जाता है, इंक्वायरी कराने के लिए आ जाते हैं। और हम सभी विचलित हो गए, ये प्रश्न विधानसभा में प्रश्न पूछा, ये सारी भारत में विशेष करके राजस्थान में हर घर में पत्रिका पेपर तो होता ही है, वो पत्रिका पेपर नंबर 1 इसमें मैसेज आ गया क्या करना है। हम लोग मीटिंग करके इसको हाउ टू काउंटर दैट वन, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। वो आएंगे तो भी क्या आंसर देवेंगे, सोच में पड़ गए थे। परंतु क्या हुआ, 2 दिन के बाद में एक बीजेपी का नेशनल कन्वेंशन रखा था हिल्टन होटल में। मैं किसी कारण से सर्किट हाउस में गया था किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए, सुबह हम क्लास के बाद में तुरंत। बाद में उन्होंने बोला आज वाजपेयी आने वाले हैं, मैंने क्योंकि वो नेशनल कन्वेंशन था बीजेपी का, इसके लिए वो आने वाला है ऐसा बोला। मैंने सीधा दूसरों को मिनिस्टर को कार्ड दिया था मिलने के लिए, टाइम लेने के लिए। मैंने बोला छोड़ दो उसको, मैं पहले वाजपेयी के पास जाता हूँ। नीचे वो आने वाला है और उससे मिल गया। मैं गया, आया, नीचे आ गया ड्राइविंग करके, सेल्फ ड्राइव करके, छोटा सा कार था उन दिनों में, ड्राइवर भी नहीं था हमारे पास। मैं गया, सीधा आने के तब तक वो आ गया, वहाँ करके उनके कार के शुरू हो गया निकलने के। मेरा नंबर 13th और 14th था कार नंबर, वो तो पहले कार आ गया। अभी क्या करूँ, वो सीधे जा कर के फंक्शन में चले जाएंगे, मिल भी नहीं सकेंगे। परंतु ड्रामा, वो ऊपर आते हुए वो टैक्स, टोल टैक्स है, टोल टैक्स में उनकी गाड़ी आके लोग खड़े थे उनको स्वागत करने के लिए। उन्होंने खड़ा हो गया, गाड़ी से उतर करके उन सबसे फूल माला वगैरह ले। मैंने दूसरी साइड के से चले गए, आगे चले गया, जा करके मैंने हिल्टन होटल में खड़ा हो गया, उधर गाड़ी खड़ा करके। बहुत लोगों के पास वो माला था, मेरे कुछ तैयारी भी नहीं था, मैंने दूसरों के हाथ का एक माला ले लिया लेकर के मैं सबसे पहले जा करके उसको माला डाला। उससे पहले भी 2 बार उन्होंने माउंट आबू भी आए थे, उसके बर्थडे में मैं अधिकांश मैं जाता था। मुझे बहुत वाजपेयी का भाषण सुनने के लिए मुझे
एक बहुत इंटरेस्ट होता था उसका, बहुत रमणीक भी था और अथॉरिटेटिव भी था। मैंने जा कर के पहले उसको माला दे करके, और उनके साथ एक एम्बेसडर, एक लेडी एम्बेसडर थे इंडियन और दूसरी देश में थे, परंतु उसी दिन शी इज़ अफिलिएटेड टू बीजेपी, उनकी दोस्त भी थे। उन्होंने बोला इनको ले जाओ आपके आश्रम के लिए। मैंने बोला ठीक है। बाद में ऐसा कह करके सीधे गए, उनका एक रिसेप्शन मीटिंग में बैठ गए, हम सभी बैठे, थोड़ा दादी ऑफिशियल्स तो नेचुरली आते हैं, एसडीएम, कलेक्टर आदि, एसपी वगैरह, परंतु उनको मैंने कहा दादी आपको याद कर रहे, आप हमारा ज्ञान सरोवर बनने के बाद में आप आया नहीं, उस समय निमंत्रण भी दिया था, आप कुछ कारण से नहीं आया, इसके लिए आपको आना है, दादी याद कर रहे हैं। दादी, प्रकाशमणि दादी के प्रति उसको बहुत अच्छी भावना थी बहुत। बाद में उसने बोला, उनका उस समय एक मिस्टर अग्रवाल जी थे, वो तो बीजेपी के अध्यक्ष थे राजस्थान का, और उसके सामने उसने बोला ठीक है, मैं आप शाम को, हमारा प्रोग्राम क्या है, उन्होंने बताया 4:30-5 बजे तक आपका कार्यक्रम है, 7 बजे आपको वापस, वो ट्रेन में आए थे राजधानी में जाना है। उन दिनों में थोड़ा राजधानी अर्ली आता था। उन्होंने बोला ठीक है आप 5 बजे आ जाना, हम आएंगे, वहाँ से विजिट करके सीधा दादी से मिल के जाएंगे, नीचे में जाएंगे। मैंने सबको डंगूरा पिठा दिया हमारा मधुबन में, वाजपेयी आ रहे, वाजपेयी के प्रति अभी भी मधुबन में बहुत अच्छी भावना है हमारे भाई बहनों में। उन्होंने दिन की टाइम में सीधे ज्ञान सरोवर में आ गए, और फिर भी मैं गया उनको रिसीव करके ले जाने के लिए ज्ञान सरोवर में। उधर गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैंने, भाई साहब हम चले, ऐसा मैंने कहा। उस समय वो अग्रवाल जी, मिस्टर अग्रवाल जी थे बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने जा कर के एक पेपर पत्रिका उनके सामने दे दिया, जिस पत्रिका में हमारा संस्था के प्रति इंक्वायरी के लिए क्वेश्चन आया था विधानसभा में, वो जा कर के उसको दे दिया। उसने पेपर लेकर पढ़ा, ऐसा उसको देखा। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, क्या बाद में बोलता है मैं तो अभी सोचता था जाऊं नहीं जाऊं, अभी तो जाना अनिवार्य है, ऐसा बोलता। उसको भी मुंह इतना छोटा हो गया। बाद में उसने उसको शाल लेकर के बैग में ऐसा लगा दिया, चलो चलते हैं। उनके साथ में और भी एमएलएस वगैरह तो दौड़ने आ गए। वो लोग अपने कार ढूंढ रहे, कहाँ जा रहे, साफ जा रहे। हम सीधे गए, आते हुए एक फ़ोन पहले तो निर्धारित किया था, उधर पेड़ वगैरह लगाएंगे, पेड़ वगैरह लगा करके सीधे उधर हमारा हारमोनी हॉल में फंक्शन रखा था। गए, हम उसको अच्छी रीत से स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक एज ए अपोजिशन पार्टी लीडर यूनाइटेड नेशन में, उन दिनों में नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर था उस समय, ये लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी थी। उनकी राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट थे, और उसने सभा में बोलना शुरू किया। आजकल एमएलएस बन जाते हैं, एमपीज बन जाते हैं, उनको कोई पूरा समाचार मालूम नहीं रहते, क्या प्रश्न पूछना उधर क्या नहीं पूछना उसको मालूम नहीं रहता है। ऐसा शुरू करके बोला। हमारा इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज ने कोई पैसा न स्टेट गवर्नमेंट दिया है, न सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया। जब पैसा ही नहीं दे तो उनके पैसा कहाँ से आता है, तो इससे पूछने की क्या करते हैं वो लोग, पैसा कहाँ से खर्च करते हैं, इसको पूछने का अधिकार कहाँ है। जब पैसा ही नहीं दिया है, आप ना उन्होंने पूछा नहीं। मैं तो ब्रह्मा कुमारी संस्था को बचपन से मैं जानता हूँ, मैं बचपन से आरएसएस को फॉलो किया हूँ, परंतु मैं करीब 25 साल से ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन को मैं अच्छे से जानता हूँ। ब्रह्मा कुमारी हमारे देश का संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारा परंपरा को इतना विश्वव्यापक बनाया। हम आरएसएस इंडिया में रह गए, इतनी ब्यूटीफुल वर्ड उन्होंने किया। और इतना ये भी कहा उन्होंने, ब्रह्मा कुमारी से खुले किताब है, सबके सामने जो अच्छे एमएलएस वगैरह थे बीजेपी का, वो सब हिल गया। उसने बोला लोगों को क्या प्रश्न विधानसभा में पूछना, क्या पार्लियामेंट में पूछना और किससे पूछना वो भी मालूम नहीं है। और ये छोटी सी बात को पैसा कहाँ से आता है वो जाकर के दादी से पूछ सकते थे, कोई अधिकारी उनसे पूछ सकते थे ब्रह्मा कुमारी इसमें। और नेचुरली वाजपेयी की जो बात है दूसरे दिन फ्रंट पेज में न्यूज़पेपर में आ गए ब्रह्मा कुमारी से खुली किताब आ गया।
ड्रामा मैं ये क्यों कहता हूँ, एक तो अस्त्र छोड़ता है तो बाबा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। ब्रह्मास्त्र है ये तो, वाजपेयी का बोलना मानो एक ब्रह्मास्त्र है, उनके मुख में ये आना बड़ी बात है। और दूसरा दिन वो क्या था, बड़ी वंडरफुल, देखो कैसे ड्रामा में नूंद है, हाउ बाबा सिचुएशन को कंट्रोल करता है, वह उसको सॉल्व करता है। दूसरा दिन था जस्टिस अहमदी, उन दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने दिल्ली से आने वाले थे सुबह, और उनके साथ साथ मार्गरेट आळवा एक भारत सरकार में मिनिस्टर थे, वो कर्नाटक से इलेक्ट होती थी, राज्यसभा मेंबर में बन के मंत्री बनी थी और उस समय में। और उसी दिन भी ड्रामा बहुत अच्छा है, जब बोगी में उतरने के टाइम था, इस साइड में सारी पुलिस, कलेक्टर, एसपी सब खड़े उसको रिसीव करने के लिए, वो लोग तो उस दूसरी गेट में आ गए, मैं उसी गेट में खड़ा था मैं सबसे पहले उसको रिसीव किया। हम कोच भी नहीं सकता है हम इधर, क्योंकि वो सारे अधिकारी लोग उधर बड़ा धड़ाधड़ उधर जा करके रिसीव करने, मैं इधर गया, इधर जा करके रिसीव किया, और नेचुरली वो रिसीव करने के बाद में मुस्कुरा करके फ़ोटो खिंचो लो। फोटोग्राफर भी उधर था, वो दौड़ के इधर आया उसको देख करके। बाद में आ गए, आने के बाद में पूरा प्लेटून उनका कारकेड होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज थर्ड प्रोटोकॉल के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बाद में प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ उनका प्रोटोकॉल होते सारे इंडिया में, वीवीआईपी में, उनके पीछे पीछे सभी भागते। हम भी लास्ट आ गए, परंतु वो सेम सिचुएशन आया, जो एक क्या बोलते हैं टोल टैक्स के टाइम में वो लोग भी उतर गए। उतरने के बाद में उनको फूल माला दे करके उन सबको सम्मान करते लोग, तो पब्लिक रिसेप्शन, स्वागत। मैं पीछे से जा करके सीधा सर्किट हाउस में चले गया। सर्किट हाउस में आते हुए वो लोग उतरते ही मैंने फर्स्ट स्वागत किया उनको करके, उन्होंने चलो चलो करके उनके साथ ही वॉकिंग करके उनका सीटिंग रूम में चले गए। सीटिंग रूम में जा करके मैंने बोला, सर आपको तो फर्स्ट टाइम आया है, हमारा 5 मिनट के आपके सर्किट हाउस की बैक साइड में ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हमारे दादी जी आपको याद कर रहे हैं, आपको आना। चीफ जस्टिस अहमदी को उसने बोला ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आ जाएंगे, दादी से मिलेंगे, कोई पब्लिक फंक्शन नहीं रखना, आई विल मीट ओनली दादी। देन मार्गरेट आळवा भी थे साइड में, उसको भी मैंने बोला, उसको तो पहले भी निमंत्रण भी दिया था, वो जानती थी। उसने बोला ठीक है, मैं 2 बजे आएंगी। उनकी हिल्टन होटल में एक दूसरा कार्यक्रम था, वो पूरा करने के बाद में मैं आएंगे। मैं ये बात इसके बाद में थोड़ा देर में बाहर आया, कलेक्टर एसपी दोनों आकर के मेरे पीछे पड़ गया, तुम सबसे पहले चले जाते हैं स्वागत करने के लिए। भैया मैंने थोड़ी बस से पहले, मैं तो आया था, वो सीधा आकर के मेरे देख करके आ गया, हम क्या करो। आप तो उस गेट में गए, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कौन सी गेट में उतर रहा है, आपके पास पुलिस है, मोबाइल है और सब कुछ है, आपको कैसे किस गेट में उतरेगा वो तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं तो आपके पीछे इधर खड़ा था। बाद में बाबा का कमाल का मैं बताऊंगा। बाद में शाम को उन्होंने बोला आपको तो मालूम नहीं है, प्रोटोकॉल होना चाहिए, आपको पहले सब चले जाते पहले। मैंने बोला मैं तो पहले नहीं गए, हम भी हमारे नागरिक है, हमारा हक है, चीफ जस्टिस हो कोई भी हो, हमारा देश में है, हमारा गांव में आया है, आप तो अधिकारी है, आपका अपना प्रोटोकॉल है, हम अपने इस गांव का इस शहर में रहने वाले, हमारा ड्यूटी बनता है हमारा उसको बुलाने के लिए। हमने गया, उसको निमंत्रण दिया, उसको तो अपना मर्जी से हाँ करते हैं ना करते हैं। उन्होंने बोला शाम को 5 बजे आएंगे, आपको भी आना है, जो अदरवाइज ऑल्सो यू हैव टू कम, प्रोटोकॉल ड्यूटी है उसको। इज़ ए वेरी वीआईपी है वो आए। उसके मतलब मेरे कहने की भाव ये था, बाबा का इस बहुत कुछ इस ड्रामा में नूंद हुआ। पहले जब तक वो समय आता तब तक पता नहीं पड़ता है, उस समय ही वो स्क्रीन पर्दा हटता है, पर्दा हटता है तो बाबा का असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैंने बहुत ऐसी चीज़ें मैंने देखा बहुत जीवन में। मैं कहने की भाव है, एक तो योग होना चाहिए, एक तो करण करावन बाबा कहते हैं निमित्त है, इसके वो भाव हमारा साथ रहता है तो वो स्मृति रहता है तो ऑटोमेटिकली बहुत कायम होता है। मैंने और एक घटना घट करके मैं टाइम मेरा पूरा हो रहा है। दूसरी बार एक बार जस्टिस
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माउंट आबू में जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस इनाग्रेशन में आए थे। उसका नाम मैं बताता हूँ। हाँ, वो हमने रिसीव उधर सर्किट हाउस में हम सभी वेट कर रहे थे उसको आने के लिए। उसके बीच में एक एसडीएम नया आया था, एक कलेक्टर भी नया आए थे, पुलिस वगैरह सभी वेट कर रहे थे उनको रिसीव करने के लिए। इसने क्या किया, एक कलेक्टर साहब थे, नया नया आए थे, आईएएस ऑफिसर है। हम लोग सभी एक उसी टाइम एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जज थे, हाई कोर्ट जज, वो भी नेचुरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इधर आ रहे थे, उसको स्वागत करना उनका फर्ज बनता हुआ, नमस्ते करना उनका, माय लॉर्ड कहते हैं ना उनको, वो तो उनकी लॉर्डशिप है, वो कहते हैं। उसको वेट कर रहे थे। मेरे बगल में तो उसको नया नया आए थे, उन्होंने कलेक्टर था, उसने कहा आपका दादी का मैंने सुना बहुत वीआईपीज़ को आता है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते और आपको स्पेशल सौगात देते, दूसरों को कुछ बात ही नहीं करते। मैं तो बहुत सुना, ऐसा बकवास कर रहा था वो, मैंने चुप रहा। बाद में मैंने उसका, वैसे आप कितने दिन हो गए माउंट आबू इधर आकर के कलेक्टर होकर के? 1 मास हो गया था। आपको मालूम है आज वो कौन आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए आया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस किसके पास आ रहे हो? आपकी सर्किट हाउस में तो आ रहे हैं, परंतु वो दादी से मिलने के लिए आ रहे हैं, वो दिल्ली से। आपको 1 मास हो गया, आपको मालूम है नहीं ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन का, ब्रह्मा कुमारी इसका चीफ एक बड़ी हस्ती है, उससे मिलने के लिए आपको आना था। आपका चश्मा ठीक नहीं है, आपको देखने का दृष्टि ठीक नहीं है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली से इधर आ रहे हैं वो दादी से मिलने के लिए, उसका हस्ती का वैल्यू तो वो समझते हैं, आपका क्या समझते हैं? आप तो सरकारी नौकरी करते हैं। मैंने उसको बोल दिया। मेरे बगल में हाईकोर्ट का जज था, वो हंस रहा था। बाद में हाईकोर्ट का जज मेरे को बोला तुमने अच्छा बोला उसको। मैंने भाई साहब आपको एक कलेक्टर का पोस्ट क्या है, वो तो एक दादी का। मैंने उस समय उसको बोला हमारा बाबा को देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं। हमारा बाबा अवयुक्त हो गया, परंतु उसका अवयुक्त होते हुए उसका स्मृति को, उस स्थान को महिमा इतनी है, देश विदेशों से लोग दौड़ के आते हैं। हिंदुस्तान में कितनी जजेस बने, कितनी प्राइम मिनिस्टर बने, कितने भी बने, परंतु उनकी देखने के लिए मरने के बाद में कोई ऑफिशियल सलाम करने के लिए भी नहीं जाते हैं। अधिकार छोड़ने के बाद में उसको हैंडशेक भी नहीं करने के लिए नहीं जाते। परंतु बाबा का इतनी बड़े हस्ती है, इसके लिए सारे देश विदेशों से लोग आते मिलने के लिए, देखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। वो समझने के लिए आपका पढ़ाई ठीक नहीं है, मैंने बोल दिया इसको, सच्ची बात। मेरे कहने के बाद एक कई हिम्मत भी चाहिए और साथ साथ में पोलाइटनेस भी होना चाहिए। परंतु बाबा ने कहा था मुझे एक दिन, बड़ी बात, वीआईपीज़ को कई किसी कारण से कुछ सेवा करके आए थे, ओम शांति भवन में बाबा आए थे, दादी प्रकाश मणि जी, दादी के बाबा के समय मिलाने के टाइम रहते हैं ना, दादी ने बाबा को बताया। बाबा ने मेरे को ऐसे दृष्टि दे करके, ये तो वीआईपी का नाक और कान पकड़ने वाला है, सब सब फॉरेनर्स काफ़ी थे। मैं ये बात इसके लिए कहता हूँ, हमको इस दुनिया में किसी के कारण से न डरना चाहिए, और उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना वो अलग चीज़ है, उनको सम्मान देना अलग चीज़ है, और हमारा सम्मान को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। यार आज की बाबा का मुरली में भी था, अपने कितनी किसकी अथॉरिटी है, आपका वीआईपी कितने वी लगाओ तो इतने वीआईपी। वो वीआईपी तो क्षण के लिए, थोड़े टाइम के लिए। और हमारा भगत लोग भी अपने एक चौराहे पर कोई हनुमान को बिठाओ, कोई सरकार हटा नहीं सकता उसको। एक गणपति की मूर्ति रख तो चौराहे में, उसको हटा नहीं सकते। हमारे को हटाने की अलग बात है, हमारा मूर्ति को भी हटा नहीं सकता है। एक कोई देवी का बिठा दो, लोग तो कब्जा करने के लिए भी ये काम कर देते कहीं। मतलब बाबा ने जो कहा था ना, आपका सम्मान में रहना चाहिए, वो एक वीआईपी बाबा कहता ना, उतना हमारा सम्मान में रहना चाहिए। तब तो कोई भी परिस्थिति आता है, ऐसी परिस्थिति में आपको ना घबराएंगे, ना आपको सम्मान को खोएंगे, और आपका अथॉरिटी और अंदर बाबा का योग बल भी ज़्यादा रहेगा और अच्छी सेवा हो सकता है। मैंने इस जीवन में बहुत देखा, बाबा ने ब्लेसिंग देता है
तो चाहे छोटे से भी असंभव को संभव कर देता है। अब जो अनहोनी को भी होनी हो सकता है, परंतु जो कार्य को बाबा को कराना है, मैंने कहा ना ब्रह्मास्त्र, छोटे छोटे अस्त्र जो छोड़ेगा दो, परंतु बाबा अल्टीमेटली ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, किसी को भी पकड़ करके भी। ऐसी सेवा बहुत वृद्धि होता है, वो हो रहा है, अभी भी आगे चले। आने वाले दिनों में लास्ट बात मैं सुनाता हूँ। इस साल सारी भारत सरकार ने एक आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे। हमने बोला आज़ादी के अमृत महोत्सव माना 75 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस डे, इंडिपेंडेंस डे का। हमने उसको जोड़ करके आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। सतयुग तो समझ में नहीं है लोगों को, सतयुग आएगा तो समझ में नहीं आएगा लोगों को, परंतु स्वर्णिम भारत तो हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के स्लोगन है बहुत कुछ है, स्वावलंबी के बारे में बात करता है और आत्मनिर्भर के बारे में बताया। और ये सारी बातें हमारा कुछ फिलॉसफिकली उनकी दृष्टिकोण से काफ़ी मिले जुले हुए हैं वास्तव में। इनकी योजना और हमारा योजना में भी काफ़ी मिले जुले हुए। हम लोग इसके लिए बनाने के लिए हमने इसी बार इसका ऑर्गेनाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, द होल फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज। उसका नाम है जी किशन रेड्डी है, उनका टूरिज़्म है, कल्चर है और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। मैंने उसके पास गए थे, कुछ कंसेप्ट लेकर के हम दोनों सरकार मिल करके इसी बार कार्यक्रम करेंगे। इसके आज़ादी के अमृत महोत्सव गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे, हम क्योंकि दिस फेस्टिवल इट शुड नॉट बी द फेस्टिवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट, इट शुड बी पीपल फेस्टिवल। क्योंकि हम नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम सबका हक है, हम सबको इतिहास को याद करना, इतिहास को सम्मान करना और इतिहास से आगे नया इतिहास बनाना। एक तो याद करना अच्छी चीज़ है, परंतु नया इतिहास नया क्या बनाएंगे, भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे, परंतु ये कल्पना किसी को पास नहीं है एक्सेप्ट बाबा के बच्चों के। बाबा हर मुरली में कहते हैं ना, आपको भारत की सत्य की दुनिया स्थापन करने के लिए आप सभी निमित्त हैं। इसके लिए मैंने उसको जोड़ करके मैंने उसको एक कुछ अच्छे फोल्डर बनाए थे, करीब 16 पेज का कंसेप्ट बना करके, उसके अलग अलग विंग्स की एक्टिविटीज़। वो बहुत खुश हो गया, इमीडिएट बोला हाँ ठीक है मैं भी आएंगे, और उसको निमंत्रण भी दिया। उन्होंने आधा घंटे तक बिठा करके उसका चर्चा किया। अभी तो नेक्स्ट जनवरी टू दिसंबर ये कार्यक्रम रखेंगे। अभी तो इतनी सारी सेंटरों में, जोन्स में काफ़ी उमंग उत्साह है। मैं समझता हूँ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम होगा, एक एक सेंटर भी एक एक प्रोग्राम करेंगे तो भी थाउजेंड्स ऑफ कार्यक्रम होंगे। इसके लिए मैंने कहा भारत सरकार जितना कार्य करे उतना हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा तो पॉजिटिव मैसेज देंगे। वो तो ठीक है, इतिहास का जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, तपस्या किया, गांधी जी ने ये किया, अभी तो सब वो बातें बताएंगे। हम बाबा की बात बताएंगे, और गांधी जी जो सपन देखा था वो तो राज्य तो हम नहीं किया, और जिन्होंने शहीद नहीं किया, शहीद होकर के जिन्होंने सेवा किया उसके बारे में भी हम लोग पूरा जानते नहीं। उस तरफ कोई मूवमेंट ही नहीं है, उस तरफ कोई, ठीक है। इसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है 2022। मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ, सोचता हूँ इट विल बी एन ईयर ऑफ ग्लोरिफिकेशन, ईयर ऑफ असर्टिंग अवर डिविनिटी। हमारा अधिक शक्ति ताकत को प्रत्यक्ष करने की है, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? हर एक बच्चों की प्रत्यक्षता के माध्यम द्वारा बाबा प्रत्यक्ष, क्योंकि बाबा ने जिनकी वर्षा लिया है ना बाबा से, वो वर्षा ही दूसरों को सिद्ध करेगा, और उस कार्य को हम लोग करके दिखाएंगे। इसके लिए मैं सोचता हूँ 2022 एक एक ब्राह्मणों के लिए एक नया युग स्थापन करने के लिए, सत्युग की स्थापन करने के लिए, जैसे अंतिम समय का आहुति देने के लिए, आहुति करने के लिए, और अंतिम समय में एक नया परिवर्तन की प्रकृति भी अभी परिवर्तन होने का दर्शा रहा है, और समय भी दर्शा रहा है, और सरकार के साथ मिलकर के हम ऐसे करेंगे। इसी बार 2022 बहुत बड़े अच्छे कार्यक्रम साइलेंटली करेंगे, बहुत ग्लोरिफिकेशन करेंगे। मैं समझता हूँ शिवमणि भी देखो, हर काम एक नवीनता होगी। दूसरी जगह में तो ओल्ड एज होम तो बहुत है, ओल्ड एज होम है, परंतु फिर भी उधर दुख है, भय है, अस्थिरता है,
इधर इधर देखता हूँ, हर एक के चेहरे पर खुशी दिखाई देता है, आनंद दिखा, गोल्डन एज हो रहा है आपका, आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पर दुख दिखाई नहीं देता है, आपके चेहरे पर भय दिखाई नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर हमको क्या हो जाएगा वो दिखाई नहीं है, आपके चेहरे पर खुशी है, हम आगे आने वाले, शरीर भी छूट जाए बाबा का याद रहे, शरीर भी छूट जाए, हम आगे जा कर के हम देवता बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, हमको हमारा भाग्य बाबा बना दिया, वो एक कंटेंटमेंट है, एक संतुष्टता है, वो दिखाई दे रहा है। दुनिया में ओल्ड एज होगा में तो बेचारे क्या उठना डिफ़िकल्ट, बैठना डिफ़िकल्ट, सोना डिफ़िकल्ट, खाना डिफ़िकल्ट, हर चीज़ में डिफ़िकल्ट, और उसके साथ कुछ पुराने इतिहास को देख याद करके वो लोग दुखी हो जाते हैं। उन्होंने किया हुआ सेवा का, उन्होंने सहयोग दिया, वो सभी याद करके दुखी हो जाते। हम तो उस बात को देख सोचते ही नहीं। ठीक है बाबा, दाल रोटी खाओ, प्रभु का गुण गाओ, आपको इतने इसमें खुशी है ना आप सभी हैं? कौन कौन खुश है? हाथ क्या करे, वाह डबल देखा ना। दिस इज द डिफरेंस ऑफ बाबा के ज्ञान तो है, आत्मा में खुशी को भर देता है और कोई भी परिस्थिति को पार करने के लिए सहज रीति से कर देते हैं। नथिंग न्यू। इसके लिए बाबा ने कि ये ज्ञान जो है ऑटोमेटिकली उनको दुख से निकाल देता है। भय और चिंता, भले रोग आ सकता है परंतु रोग उनको बीमारी नहीं कर सकता, मानसिक बीमारी नहीं कर सकता। शरीर की प्रक्रिया अलग चीज़ है, परंतु मन को, अपना मनोबल को बढ़ा के जाएगा, मनोबल को जागृत करके जाएगा और हमारा सोच में डिविनिटी ला के जाएगा। और प्यूरिटी तो है ही हमारे पास, तो बाबा का दिया हुआ संपत्ति है। और इसके लिए ओल्ड एज होम, दूसरों के लिए ओल्ड एज होम, हमारे के लिए हैप्पी होम है। हैप्पी होम है ना, ऐसी हैप्पी में रहने हैं एक बड़ी चीज़ है। और इतनी संगठन में इतनी अच्छे खुशी से रहना, एक दो को मिलजुल के रहना, ये बहुत कुछ। इसके लिए बन सके ना आप सबको हैप्पी होम में रहने वाले को हर क्षण हैप्पी रहे, हर दिन हैप्पी रहे, हर आने वाले दिन भी खुश, वर्ष भी हैप्पी रहे। नया वर्ष में हमको हैप्पीनेस का देखने का इंडेक्स देखना हो तो कहाँ देखेंगे? आपके पास शिवमणि में आकर के देखें। ठीक है, इन शब्दों के आप सबको पुनः बहुत 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 बधाई, नमस्ते, ओम शांति।